नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में वोट मांगने गए बीजेपी नेता ने अजान की आवाज सुनकर बीच में रोका अपना भाषण। पूरे देश में बीजेपी नेता की चर्चा, मुसलमान कर रहे हैं तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड और CAA कानून को लागू करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हज की पैदल यात्रा पर निकले केरल के युवक को पाकिस्तान से फिर लगा झटका, नहीं दिया पाकिस्तान ने वीजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं 3 बड़े सवाल। बोले 27 सालों का हिसाब मांगे गुजरात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने नई संपत्ति बेचने का किया ऐलान, मंत्रालय को दिया योजना बनाने का आदेश। देश में मोदी सरकार का फिर से शुरू होगा विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी भाजपा विधायक को एक और झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, अब जेल में ही कटेंगे बीजेपी विधायक के दिन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रद्धा हत्याकांड पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हमने इसकी निंदा की है, यह लव जिहाद का नहीं है मामला, बीजेपी कराना चाहती है हिंदू मुस्लिम वाले मामले। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में वोट मांग रहे बीजेपी के नेता ने अजान की आवाज सुनते ही रोका अपना भाषण। पूरे देश में हो रही है चर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के आला नेता गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करने यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुजरात पहुंचे। इस दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के भुज जिले के सुमरासर इलाके में जल शक्ति मंत्री की सभा के दौरान अजान शुरू हो गई। जैसे ही उनके कान में अजान की आवाज सुनाई पड़ी तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोलते बोलते रुक गए। उन्होंने अजान के दौरान अपनी बातें नहीं रखी, वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक अजान खत्म नहीं हो गई। गुजरात में स्वतंत्र देव सिंह की धार्मिक मर्यादा की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं चारों तरफ इसकी काफी सराहना भी की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी अजान की आवाज सुनकर कई बार अपना भाषण रोक चुके हैं और उनकी भी काफी तारीफ की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी नेता ने अजान की आवाज सुनते ही अपना भाषण बीच में रोक दिया और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हज की पैदल यात्रा पर निकले केरल के युवक को पाकिस्तान से झटका, पाकिस्तान ने नहीं दिया वीजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवक को वीजा देने की मांग से जुड़ी याचिका को आज खारिज कर दिया। केरल का युवक पैदल हज यात्रा करना चाहता है। याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पाकिस्तान सरकार को आदेश दे कि उस युवक को वीजा दिया जाए ताकि वह पाकिस्तान के होते हुए सऊदी अरब में मक्का तक की पैदल यात्रा कर सके। केरल के सिहाब भाई अब तक पैदल 3000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। वह अपने गृह राज्य केरल से पैदल चलते हुए पिछले महीने ही बाघा बॉर्डर पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने पाकिस्तानी इमिग्रेशन के अधिकारियों ने रोक लिया क्योंकि उनके पास वीजा नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर की बेंच ने सिहाब की ओर से एक स्थानीय नागरिक सरबर ताज द्वारा दायर एक इंट्रा कोर्ट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंध नहीं रखता है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तानी नागरिक ने सिहाब को वीजा देने की मांग की थी और कहा था कि पाकिस्तानी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का निर्देश दे कि जो भारत से सिहाब भाई पैदल हज यात्रा करने के लिए आ रहे हैं उनको पाकिस्तान में प्रवेश दिया जाए, उनको वीजा दिया जाए। लेकिन अब तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सिहाब की याचिका को खारिज कर दिया और वीजा देने से इनकार कर दिया। अब सिहाब भाई हज पैदल नहीं जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार ने देश की नई संपत्तियों को बेचने का किया ऐलान, मंत्रालय को दिया योजना बनाने का आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वह नई संपत्तियों को चिन्हित करें ताकि तेजी से उनको बेचा जा सके और मुद्रीकरण प्रक्रिया को वापस पटरी पर लाया जा सके। सरकार का कहना है कि मुद्रीकरण की रफ्तार मौजूदा वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य से बहुत कम है। 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के मुकाबले पहले 7 महीने में मुद्रीकरण से सरकार की आमदनी सिर्फ 33,443 करोड़ रुपए ही हो सकी है। केंद्र की मोदी सरकार को अब उम्मीद है कि नई संपत्तियों की बिक्री से उसका राजस्व बजट अनुमान से अधिक
24 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार रेलवे, दूरसंचार और पेट्रोलियम सहित कई मंत्रालयों को बेचने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार लगातार देश की सभी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और अब मोदी सरकार ने देश की नई संपत्तियों को भी बेचने का ऐलान कर दिया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे 3 बड़े सवाल। बोले 27 सालों का हिसाब मांग रहा है गुजरात। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। खुद जनता को जवाब और हिसाब देने के बजाय वह कांग्रेस से सवाल पूछ रही है और उसके ऊपर निशाना साध रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को कोसने के बजाय बीजेपी के कुशासन पर बोलिए। गुजरात के बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ा? क्या कुपोषण, कम वजन वाले बच्चों में गुजरात 30 राज्यों में 29वें स्थान पर है? क्यों शिशु मृत्यु दर में 19वें स्थान पर गुजरात है? 27 सालों का हिसाब मांगे गुजरात। तो ये बातें उन्होंने कही हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड और CAA कानून लागू करने का किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और नागरिकता संशोधन कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टाइम्स नाउ समिट 2022 में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार लाकर रहेगी और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि CAA ठंडे बस्ते में चला गया है, उन्हें किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये देश का कानून है और यही हकीकत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि श्रद्धा मर्डर मामले में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उसे बेहद कम समय में कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पूरे केस पर उनकी सीधी नजर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह ने अब फिर से कह दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों ही देश में 2024 से पहले लागू होकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रद्धा हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी बोले हमने इसकी निंदा की है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का श्रद्धा मर्डर केस पर बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने अहमदाबाद में कहा कि बीजेपी की सियासत बिल्कुल गलत है, ये लव जिहाद का मामला नहीं है, ये महिला की हत्या पर उस पर जुल्म अत्याचार का वाकया है। हमने इसकी निंदा की है। देश के मर्दों के दिमाग में महिलाओं पर जुल्म करने की बीमारी है, उनके दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा है कि आफ्ताब का मामला लव जिहाद का नहीं है। बीजेपी चुनाव में सियासी रोटी सेकना चाहती है, इसे मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लव जिहाद का नाम देकर बीजेपी सियासी रोटी सेकना चाहती है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि बिल्किस बानो केस पर बीजेपी चुप क्यों है? मोरबी के मेन गुनेगार को क्यों नहीं पकड़ा गया है? गुजरात में हमारी कोशिश 13 विधानसभा सीटें जीतने की हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुजफ्फरनगर दंगों के दोषी भाजपा विधायक को एक और झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में वर्ष 2013 में हुए हिंदू मुस्लिम के दंगों में दोषी पाए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। पिछले दिनों जिला कोर्ट ने भाजपा विधायक समेत 12 लोगों को दोषी करार देते हुए 2 साल श्रम कारावास और 10 लाख रुपए की सजा सुनाई थी। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ वह हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने भी आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो भाजपा विधायक को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के रामपुर को जीतने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। अब सीएम योगी डिप्टी सीएम पहुंचे प्रचार में। दोस्तों आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में कमल खिलाने को बेताब भाजपा ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री पहले ही यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुक्रवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को रामपुर आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रामपुर पहुंच रहे हैं। भाजपा ने रामपुर की शहर विधानसभा सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। यही वजह है कि रामपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में रोज ही प्रदेश सरकार के मंत्री यहां आ रहे हैं। कुछ मंत्रियों ने तो यहां डेरा ही जमा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामपुर आएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को रामपुर आएंगे और फिजिकल मैदान में उनकी जनसभा प्रस्तावित होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की रामपुर जीतने के लिए एडी से चोटी तक का जोर भाजपा ने लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया राज्य के सभी पुलों को सर्वे कराने का आदेश। कहा बढ़ाया जाए पीड़ित परिवारों का मुआवजा। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण कराए। हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकार इसकी अच्छी तरह जांच कर ले कि सभी पुल सही स्थिति में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो उनकी मरम्मत कराएं।
कोर्ट ने सभी पुलों की सूची भी मांगी है और ये बताने को भी कहा है कि उनमें से कितने समान स्थिति में हैं। निर्देश में कहा गया है कि रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और इसे कोर्ट के सामने रखी जाए। अपने आदेश में पीड़ित परिवारों की मुआवजा राशि बढ़ाने का कोर्ट ने आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट में मुआवजा देने के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया है कि हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को दिया गया मुआवजा कम है और कहा है कि मुआवजा वास्तविक रूप में होना चाहिए। उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाला मुआवजा भी कम है। कोर्ट ने राज्य से इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोरबी पुल हादसे में बीते ही दिनों 140 लोगों की मौत हो गई थी।